अल्फा पब्लिक स्कूल, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने, रायपुर रोड, मुंगेली। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। लोकसभा चुनाव परिणाम के ठीक पहले छत्तीसगढ़ की राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है, क्योंकि भाजपा नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के ऊपर एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जिसकी जानकारी पीड़ित महिला द्वारा रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया गया। वहीं इस मामले में धरमलाल कौशिक ने आरोपों को झूठा बताते हुए चरित्र को धूमिल करने की साजिश करार दिया है। यूं तो देश में महिला हिंसा का ग्राफ बढ़ते चला जा रहा है। आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बलात्कार व हत्या जैसे वारदातों की खबर सामने आते ही रहती है, जो पूरे मानव समाज को शर्मसार कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा महिला हिंसा को रोकने हेतु कदम नहीं उठाए गए हैं। सरकार द्वारा महिला हिंसा को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन शासन के तमाम कोशिशों के बावजूद भी महिला हिंसा का ग्राफ घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जनता के कुछ सेवक ही जनता के व खासकर महिलाओं के भक्षक बने हुए हैं। जनता अपनी सुरक्षा व विकास की आशा लेकर जिस जनप्रतिनिधि को चुनती है, वही नेता महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बलात्कार जैसे घिनौने हरकत को अंजाम दे रहे हैं। जी हां, ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ प्रदेश में सामने आया है, जहां छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष बिल्हा क्षेत्र के वर्तमान विधायक व बीजेपी के कद्दावर नेता धरमलाल कौशिक के द्वारा महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित महिला द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर नेता प्रतिपक्ष द्वारा किए गए छेड़छाड़ व अभद्र व्यवहार की जानकारी दी गई। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के ऊपर महिला द्वारा छेड़छाड़ के आरोप लगाए जाने और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बात को सबके सामने उजागर करने से भाजपा खेमे में खलबली मची हुई है। वहीं इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए विपक्ष भी वाद विवादों से बचते नजर आ रही है। मैं दीदी के यहाँ गई हुई थी बिलासपुर, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, तो उनके अच्छे टर्म्स है उनसे, कौशिक जी से। उन्होंने होली मिलन पे दीदी को फ़ोन किया और बोला कि आप हमारे यहाँ पे होली मिलन है तो आप आइए। उस समय मैं और दीदी थे घर में अकेले, तो दीदी ने कहा कि मेरी छोटी सिस्टर आई हुई है, मैं उनका अकेले छोड़ के नहीं आ सकती। तो कौशिक जी ने कहा कि आप उनको भी ले आइए। उन्होंने रंग लगा के दीदी को, मतलब पहले टीका लगाया उन्होंने। टीका लगाने के बाद में जब वो पूछे ये आपकी छोटी सिस्टर है, बोली, तो दीदी ने कहा कि हाँ, ये रायपुर में रहती है, अभी होली में आई हुई है। तो उन्होंने रंग उठाया और मैं मना की उनको कि मैं रंग नहीं लगवाती, मुझे सूट नहीं करता। उन्होंने कहा कि सिर्फ टीका बस लगाएंगे हम आपको। मैं बोली ठीक है, आप छोटा सा टीका लगा देना। उन्होंने रंग उठाया, टीका लगाते पूरा ऐसे। टीका क्या ऐसा लगाया जाता है? कैसा लगाया जाता है टीका? टीका लगा के छोड़ देना चाहिए, गालों में क्यों रगड़े? और जब मैं वॉशरूम जाना चाह रही थी कि मुझे वॉश करना था, तो उन्होंने अपना गमछा निकाल के दे रहे थे कि आप इसमें पोंछ लीजिए। और जब हम बाहर निकल रहे थे, मेरी दीदी बाहर निकल गई थी, मुझे पर्स और मोबाइल उठाने में टेबल से थोड़ा सा 4-5 सेकंड लेट हो गई। मैं कोने में जाके मंत्री जी मुझे ऐसे बुला रहे थे हट करने के लिए। मैं नमस्ते की और निकल गई। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किसी महिला द्वारा ये आरोप लगाया गया है, उसकी निष्पक्ष और उचित जांच होनी चाहिए, ताकि जनता के सामने बात स्पष्ट हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।